बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मीर शकील और रहमान के हवाले से। मीर शकील और रहमान की दरख्वास्त ज़मानत पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई है। यह समाअत लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने की है, जिसकी सदारत जस्टिस शहबाज रिजवी साहब फरमा रहे थे और उनके साथ जो ऑनरेबल जज थे जस्टिस सरदार अहमद नईम साहब। ये कमरा नंबर 25 है लाहौर हाई कोर्ट का, जहाँ पर आज समाअत हुई है और बड़ी ही इंटरेस्टिंग और बड़ी ही दिलचस्प किस्म की समाअत थी। और जो रिप्रेजेंट कर रहे थे मीर शकील और रहमान को अमजद परवेज़ साहब, जो कि वकील हैं मरीम नवाज़ के भी और नवाज़ शरीफ के भी और शहबाज शरीफ के, और जो प्रोसिक्यूशन ब्रांच है नैब की, वो रिप्रेजेंट कर रही थी नैब को। मीर शकील रहमान वर्सेस चेयरमैन नैब वगैरह, ये रिट पिटीशन है और ये आज जो रेगुलर केसेस हैं इस ऑनरेबल डिवीज़न बेंच के उसकी रेगुलर लिस्ट में ये 7वें नंबर पर आज केस लगा हुआ था। और आज कोई मेन पर्सनैलिटी जो कि मीडिया की है या जियो जंग ग्रुप से है वो तो शायद आज नहीं आए, लेकिन कुछ रिपोर्टर्स वगैरह और उनके जो ऑफिस बेरर्स हैं वो आए हुए थे। और आज बड़ी अहम इसके अंदर बात यह है कि शायद जो उनको उम्मीद थी कि लाहौर हाई कोर्ट से उनको आज कोई बड़ा रिलीफ मिल जाएगा या लाहौर हाई कोर्ट किसी रिलीफ के मूड में है, तो वो आज कम से कम उनका जो एक उम्मीद लगाई हुई थी वो उम्मीद ज़रूर टूटी है। और आज जिस तरीके से उनको अदालत ने जिस तरीके से उनकी दुर्गत बनाई है, जिस तरीके से मीर शकील रहमान और उनके वकील के जिस तरीके से उनके मुतालबात थे अदालत से, अदालत ने जिस तरह उनको रद्द किया है, वो इनके लिए वाकई बड़ा काबिल शर्म है। आज जब केस की समाअत शुरू होती है, अमजद परवेज़ साहब अदालत से गुजारिश करते हैं कि जनाब इस केस में हमें 101 दिन हो गए हैं, 12 मार्च 2019 को अरेस्ट किया गया था और हम इसमें दरख्वास्त ज़मानत लेकर आए हैं और हमारी बात सुनी जाए। अदालत ने सबसे पहला सवाल ये किया कि क्या नैब की तरफ से रिप्लाई जमा हो गया है। नैब का जवाब आ गया है, जिसका जवाब प्रोसिक्यूटर्स ने दिया कि जनाब हमने जवाब जमा करवा दिया है। तो अदालत ने कहा कि फ़ाइल के साथ आपका जवाब नहीं लगा हुआ, रिप्लाई नहीं लगा हुआ। तो जिसके जवाब में प्रोसिक्यूटर्स ने कहा कि हमने जो कॉपी है वो साथ लगा दी थी और हमने 4 कॉपीज़ दी थी और हमने, क्योंकि उस दिन केस लगा नहीं था 17 जून को, तो हमने फिर रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को ये सबमिट करवा दी थी और ये 4 कॉपीज़ थी। शायद वो कहीं पे वो इस फाइल का हिस्सा नहीं बन सकी या वो कहीं आगे पीछे हो गई हैं। तो अदालत ने कहा, जो अदालत के रीडर थे उनसे कहा कि रजिस्ट्रार साहब के ऑफिस से पता करवाएं ये कॉपीज़ किधर गई हैं। जब तक कॉपीज़ नहीं लगी होंगी हम इसके ऊपर बहस नहीं सुन सकते। जिसके लिए जैसे ही अमजद परवेज़ साहब को ये लगा कि आज तो हमारी दाल नहीं गलने वाली और आज हमें कोई रिलीफ़ नहीं मिलने वाला, तो उन्होंने अदालत से कहा कि जनाब इसमें 101 दिन से मुलज़म जेल में है, कोई रिकवरी नहीं हुई, कोई उसके ख़िलाफ़ एविडेंस नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई केस बनता ही नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए मतलूब ही नहीं है और ये सारे का सारा फ्रॉड है, ये सारे का सारा हमारे ख़िलाफ़ इस तरह की कार्रवाई है कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ ब्लैकमेल किया जा रहा है और हमें हरासा किया जा रहा है। अदालत ने पूछा कि इस वक्त मुलज़म कहाँ पर है, जुडिशल रिमांड पर है, तो जवाब आया कि वो जुडिशल रिमांड पर है। लेकिन साथ ही जो प्रोसिक्यूटर थे नैब के, उन्होंने कहा कि जनाब जुडिशल रिमांड पर है लेकिन मुलज़म जेल में नहीं है, मुलज़म सर्विसेज हॉस्पिटल में है और वो मेडिकल ग्राउंड के ऊपर उसने वो रिलीफ़ लिया हुआ है नैब अदालत लाहौर से। अदालत ने कहा कि अप्रैल 7 से वो जुडिशल कस्टडी में है और जुडिशल रिमांड पर है, तो आपने कौन कौन सी कोई डेवलपमेंट की इन्वेस्टिगेशन के अंदर, आपने कौन कौन सी चीज़ें आप सामने लेकर आए हैं। जिसका जवाब दिया है जो नैब प्रोसिक्यूटर्स थे, उन्होंने कहा कि हमने डायरेक्टर लैंड डेवलपमेंट बशीर अहमद का बयान हमने रिकॉर्ड कर लिया है और जो DGLDA हैं हुमायूं फैज़ रसूल, उनकी स्टेटमेंट भी हमने रिकॉर्ड कर ली है। अदालत ने पूछा कि उनकी जो स्टेटमेंट है उसमें आपको कोई इनक्रिमिनेटिंग मटीरियल मिला है इसके ख़िलाफ़, मुलज़म के ख़िलाफ़। जिसका जवाब दिया कि जनाब बिल्कुल मुलज़म के ख़िलाफ़ हमें काफ़ी मटीरियल मिल चुका है और ये मुलज़म ने जानबूझकर और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ जो फ्रॉडुलेंट प्रोसेस से इसने ये सारी की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाई है। साथ नए प्रोसिक्यूटर्स ने अदालत को ये बताया कि LDA के 2 ऑफिशल्स का हमने बयान रिकॉर्ड करवाया है जो 1986 में जब नवाज़ शरीफ के कहने पर जो
प्रॉपर्टी है वो मीर शकील रहमान के नाम पर ट्रांसफ़र हो रही है, उस वक्त जो ऑफिशियल्स थे जो ये सारा काम करवा रहे थे या जो इन्वॉल्व थे, उन 2 ऑफिशियल्स के भी बयान हमने रिकॉर्ड करवा लिए हैं और वो वादा माफ़ गवाह बनने को तैयार हैं और वो ये बताने को अदालत में तैयार हैं कि किस तरीके से नवाज़ शरीफ ने कहकर एक फ्रॉडुलेंट एक प्रोसीजर करवाया और उस प्रोसेस से एक मीटिंग होती है जिसमें उस वक्त के DG LDA बैठते हैं, कुछ ऑफिशियल्स हैं और ऑफिसर्स हैं LDA के, वो बैठते हैं, नवाज़ शरीफ बैठता है और मीर शकील रहमान बैठता है और मीर शकील रहमान एक पूरा वो जो फ्रॉड का प्रोसेस है वो तैयार करके लाया था और उसने होमवर्क किया था और कहा कि जनाब ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस से मेरे नाम ट्रांसफ़र कर दीजिए प्रॉपर्टी। तो ये उसके ख़िलाफ़ एलिगेशन है कि उसने एक अपने आप को बेनिफिट लेने के लिए एक फ्रॉड के साथ और जो पब्लिक एट लार्ज है उनको नुकसान पहुंचाते हुए, क्योंकि वो आवाम का हक़ था कि उस ब्लॉक के अंदर बाकी लोग उस प्रॉपर्टी को ख़रीदते और लेकिन इन्होंने वो सारी प्रॉपर्टी एक ब्लॉक के अंदर सारी प्रॉपर्टी ख़ुद ख़रीद रही, जिसकी वजह से इनके ख़िलाफ़ ये केस बना है। और इन्होंने उस वक्त के जो पब्लिक ऑफिस होल्डर थे नवाज़ शरीफ, उनको भी इस्तेमाल किया है और उनको इस्तेमाल करके उनसे बेनिफिट भी लिया है और बाद में उनको बेनिफिट भी दिया है। साथ जो वकील थे मीर शकील रहमान के, उन्होंने अदालत से ये कहा कि जनाब ना तो कोई ऐसी एविडेंस है जो हमारे ख़िलाफ़ पेश हुई हो और ना इनके पास कोई डॉक्यूमेंट है, नैब ने और आज तक नैब ने कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं किया कि जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा सके कि हम सारे के सारे मामलात में इन्वॉल्व हैं या मुलव्वस हैं। अदालत ने पूछा आपके पास वो कॉपी जो रिप्लाई दिया है वो कॉपी आपके पास पहुंच गई है? तो जिसका जवाब दिया अमजद परवेज़ साहब ने कि जी कॉपी पहुंच गई है। तो अदालत ने कहा कि आप तक कॉपी पहुंच गई है, अदालत की फ़ाइल के साथ नहीं लगी। तो जिसके जवाब में नैब प्रोसिक्यूटर्स ने मज़ान अदालत से कहा कि लगता है कि वो चारों कापीज़ ही इन्होंने ले ली हैं क्योंकि ये उनको तसल्ली से पढ़ना चाहते थे। तो अदालत ने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, इन्होंने अपनी ही कॉपी जो इनका बतौर पिटिशनर इनका हक़ है इन्होंने वो कॉपी ली होगी, बाकी कॉपीज़ रजिस्ट्रार ऑफिस में होंगी। जब वो फ़ाइल के साथ अटैच हो जाएंगी तो उसके बाद हम इस केस को दोबारा सुनेंगे। अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि जनाब मुलज़म इस वक्त इंतहाई अलील है, वो बीमारी की हालत में है और हम चाहते हैं कि जहां मेरिट के ऊपर अदालत के पास आए हैं वहीं हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर भी आए हैं और हम अदालत से गुजारिश करते हैं कि खुदा के लिए हमें रिलीफ़ दिया जाए और मुलज़म को रिहा किया जाए। वो 101 दिन से जेल में है और उसका पूरी फैमिली और उसका पूरा मीडिया ग्रुप वो सारे के सारे जो सफ़र कर रहे हैं और उनके लिए बड़ी परेशानियां हैं, वो बड़े उनके मसाइल बन रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है उनका ये अदालत से कहना था कि जनाब जो मुलज़िम है उसने कोई गुनाह किया नहीं है और उसको बग़ैर किसी वजह से सज़ा दी जा रही है। तो अदालत ने कहा कि अमजद परवेज़ साहब इतनी जल्दी ना करें, अभी तो हमने ये डिस्कस करना है कि एक दफ़ा पहले इनकी ज़मानत खारिज हो चुकी है और वो भी पोस्ट अरेस्ट बेल खारिज हुई है, और हमने ये भी डिस्कस करना है कि एक पहले रिट भी खारिज हो चुकी है। उन सारी चीज़ों को भी हमने मेरिट के ऊपर देखना है और अदालत ने जल्दबाजी में तो फ़ैसला नहीं करना और अदालत वो करेगी जो कानून के मुताबिक होगा और उसके ऊपर जब आपसे कहा जाएगा आप असिस्ट करें तो तब आप बराए मेहरबानी बोलें। इस तरह आप बग़ैर इजाज़त के बात करना शुरू कर देंगे तो अदालत का जो प्रोसेस है या अदालत का जो डेकोरम है वो डिस्टर्ब होगा और उसकी हम इजाज़त नहीं देंगे। साथ अदालत से कहा मीर शकील रहमान के वकला ने कि जनाब इसमें फिर हमारी ये गुजारिश है कि कोई 2 दिन की डेट कर दें, 2 दिन में ये प्रोसेस सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो कमिंग जुमेरात है या जुम्मा है इसकी डेट फरमा दें और ये डेट हो जाएगी तो हाँ उसके में रिप्लाई भी आ जाएगा और रिप्लाई के बाद हम जवाब भी देंगे और हम उसके ऊपर जनाब को असिस्ट भी करेंगे। तो अदालत ने कहा कि अदालत के पास और भी बड़े केसेस हैं, कितने केसेस हैं जिनकी 4-4 साल से ज़मानतें पेंडिंग हैं, अदालत ने उन मामलात को भी देखना है, इसमें कोई अर्जेंसी नहीं है। और बाकी नैब की तरफ से रेफरेंस भी तैयार हो रहा है तो सारी चीज़ों को हम देख लेंगे। आप इसमें 7 जुलाई के लिए हम केस को फ़िक्स कर रहे हैं, 7 जुलाई को आप जो केस है उसमें आर्गूमेंट करें और आपका जो रिलीफ़ बनता है वो आप रिलीफ़ लें। तो अमजद परवेज़ साहब ने कहा जनाब ये बहुत लंबी डेट है, इसको काइंडली फिर जुलाई के 1 या 2 जुलाई को रख लें। तो अदालत ने कहा कि अमजद परवेज़ साहब आप ज़िद ना करें, आपसे जो कहा जा रहा है आप वो करें, हमें भी टाइम दिया जाए, हमने बाकी मामलात को भी देखना होता है तो हम उस तरीके से इसको हैंडल करेंगे। और जब इसकी बारी आएगी और जब इसमें हम समझेंगे कि अब ये ज़रूरी हो गया है तो हम सुन लेंगे। और 7 जुलाई इतनी कोई बड़ी डेट नहीं है, ये 2 हफ्तों की डेट है और इतना ये आम प्रोसेस में इस तरह की जो डेट ऑफ हियरिंग्स हैं वो हो जाती हैं। तो आप अगली डेट पर आएँ और बहस करें।
इसके ऊपर 7 जुलाई के लिए केस को अदालत ने पोस्टपोन कर दिया और जो मीर शकील रहमान के वकला की एक अदालत से कोई ऐसी डिमांड थी और वो कोई ये समझ रहे थे कि शायद उनको कोई प्रिविलेज हासिल है या कोई ऐसा ज़मानत जो है वो प्रेरोगेटिव है कहीं मीर शकील रहमान का, तो अदालत ने वो सारी की सारी उनकी जो इंटेंशन थी उसको ख़त्म कर दिया है। और जो लोग और मीडिया में जो डिस्कस हो रहा है और मुख्तलिफ लोग ये कह रहे थे कि शायद पैचअप हो गया है, वो पैचअप नैब और मीर शकील रहमान के दरमियान तो हो सकता है, अदालत ने उनको रिलीफ ना देने का प्रोग्राम बना लिया है। उसकी वजह यह है कि अदालतों ने इंसाफ के मुताबिक देखना है और अदालत के पास इतना मटीरियल आ गया है कि कम से कम वो ये देखे कि क्या इस स्टेज के ऊपर इस मुलज़िम की ज़मानत बनती है या नहीं बनती। तो 7 जुलाई के लिए अदालत ने केस को फ़िक्स कर दिया है। अब 7 जुलाई को दोबारा पेश होंगे। जो भी इस केस में डेवलपमेंट होगी, जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी, जो भी फ़ैसला होगा, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।